लाल कलर का जो बल्ब जल रहा है जी, जी, जी। और ध्वज लगा हुआ है जी, जी। वो राम मंदिर है। जी यहाँ से शायद 300 मीटर 500 मीटर के आसपास, बहुत ज़्यादा 500 मीटर होगा। जी, जी। तो अयोध्या का क्या मुद्दा रहेगा? परिवर्तन में कौन, फिर अयोध्या वाले किसको चाहेंगे परिवर्तन में ये आ जाए? अखिलेश भैया बहुत जरूरी है। आप तो क्षत्रिय हैं, जात के नाम पे यूपी की राजनीति होती है। तो इतना हजार करोड़, उतना हजार करोड़, राम जन्मभूमि, हजारों करोड़ की सड़कें बन रही है, अयोध्या वासियों को और क्या चाहिए बताइए? परिवर्तन की बात आप लोग कर रहे हैं। नहीं, सड़कें अच्छी, महीना 4-4 महीना आप दौड़ेंगे तो कोई यहाँ पे टाटा अंबानी घर के नहीं है भैया। बिल्कुल। सब यहाँ पे गरीब के घर के आते हैं। विश्वविद्यालय में जितने बच्चे हैं कोई अंबानी के घर के नहीं है। सबसे पहले तो ये बताना है कि पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल का पेपर भी हुआ है, 21 तारीख को हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा हम तो आपसे भी चाहेंगे कि आप अपने चैनल पर जो इस मुद्दे को उठाएं। बिल्कुल। युवा देश का कॉकरोच है। तो कॉकरोच अब जो बैठे हुए हैं जज साहब, वो ये कॉकरोच उनको भी खा जाएगा और सत्ता में जो लीन लोग हैं उनको भी खा जाएगा। भारत में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। नीट का पेपर लीक होता है, युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो मेलोडी टॉफ़ी देते हैं। फिलहाल हम अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या का ये साकेत पीजी कॉलेज है और लगभग तमाम युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं और इन्हीं युवाओं को सीजीआई ने कॉकरोच कहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और मुद्दा ये भी रहेगा कि 2027 का चुनाव आ रहा है। अयोध्या में क्या होने वाला है? अयोध्या समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव जीतती है, अवधेश प्रसाद चुनाव यहाँ से जीतते हैं। पवन पांडे संभावित प्रत्याशी रहेंगे अयोध्या से। भाजपा से यहाँ पर वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं। सभी मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? हमारा नाम अजय मिश्रा है। तो मिश्रा जी ये बताइए, कई मुद्दे चल रहे हैं देश में इस समय, तो ट्रॉफी चल रहा है। मोदी जी मेलोडी टॉफ़ी लेकर गए थे विदेश, उसके बारे में क्या राय रहेगी? उसके बाद पेपर लीक से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जो देश में हैं, जो देश की मीडिया को दिखाना चाहिए, वो तो बाहर है। तो क्या सोचते हैं आप? जब देश का प्रधानमंत्री मुद्दों से भटक जाए, देश का मुखिया मुद्दों से भटक जाए, घर का मुखिया मुद्दों से भटक जाए, तो चॉकलेट और यही सारी चीज़ें करेगा, जिससे देश को मूर्खतापूर्ण व्यक्त किया जाता है। जाकर हमारे देश को जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़वाया है विदेश में जाकर, आपको तोहफा देना चाहिए। तोहफा देना किसी को मना नहीं है कि आप तोहफा ना दें, परंतु जिस तरह से आप बच्चों की तरह अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, ये मजाक है। और ये देश के गौरव वाली कुर्सी पे बैठे हुआ व्यक्ति ऐसा करेगा तो हमारे देश का क्या होगा? देश तो मजबूत हाथ में है, 56 इंच की छाती है, देश मजबूत हाथ में है। पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है भारत, विश्व गुरु बन गया है। तमाम तो ऐसा दावा होता है, आप लोग कैसी बात करते हैं? आपको इसीलिए तो जज ने कॉकरोच कहा था। जब देश का जीडीपी जो होता है, मतलब विदेशी धन जो है, वो पहले 73 रुपए था, तो बहुत महंगा था अमेरिकन डॉलर। आज 97 रुपए हो गया है, तो हम देश प्रगति कर रहा है। और कॉकरोच का तो हम लोग बहुत अच्छा लगा कि युवा देश का कॉकरोच है। तो कॉकरोच अब जो बैठे हुए हैं जज साहब, वो ये कॉकरोच उनको भी खा जाएगा और सत्ता में जो लीन लोग हैं उनको भी खा जाएगा। कॉकरोच क्या तैयारी कर रहे हैं युवा? आप युवा अब अपनी जो उनका मूल वोट है वो दिखाएगा कि कॉकरोच करता क्या है, और उसका एक प्रदर्शन छोटा सा सारे युवाओं ने यूट्यूब और सारी चीज़ों पर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक झलक दिखाया है। ये केवल झलक है, और पूरा चीज़ें 27 में उत्तर प्रदेश दिखा देगा और फिर 29 में देश दिखा देगा। आपको बता दें कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं लगभग 500 मीटर दूर, 400 मीटर दूर होगा राम मंदिर जी। तो राम मंदिर यहाँ पे भाजपा तो कहती हमने बनवाया है। अवधेश प्रसाद यहाँ चुनाव जीत जाते हैं, लल्लू सिंह चुनाव हार जाते हैं, 6-7-8 महीने बाद चुनाव हो गया। अयोध्या फिर से एक बार चर्चा में रहेगी। तो अयोध्या क्या करने जा रहा है आपकी बार? अयोध्या परिवर्तन करेगा, और अयोध्या परिवर्तन करेगा। जब भी अयोध्या से कोई जीत कर जाता है, वो बेईमानी नहीं हुई होती तो केंद्र में सरकार इनकी नहीं बनती। और अब की बार वो पूरी चीज़ों की पूरा निगरानी रहेगा। अब युवा भी निगरानी करेगा, कहीं बेईमानी नहीं हो पाएगा, और हम सत्ता परिवर्तन करें। अयोध्या परिवर्तन करेगा जी। कैसे परिवर्तन करेगा मिश्रा जी? अब 2014 में तो साइकिल चल गई, अब साइकिल को परिवर्तन करेगा? नहीं, साइकिल को नहीं परिवर्तन करेगा। यहाँ के वर्तमान विधायक को हटा देगा। हमारे अगल बगल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन सभी को हटा देंगे। हम
उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे और 29 में देश से विदाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा खा लिया, रोजगार खा लिया और आते आते इन्होंने जिस प्रकार से जो कंपनियां थी अर्ध सरकारी उनको भी बेचने में लगे हुए हैं। वो हमारे पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे कौन हैं। जीतेगा? साइकिल जीतेगी, कमल जीतेगा, हाथी जीतेगी, पंजा जीतेगा, कौन जीतेगा? समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम तो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अयोध्या जिता देंगे फिर से सपा को। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के इर्द गिर्द जितने भी विधानसभा आते हैं हम लोग चलकर निकलकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और वोट करेंगे। ब्राह्मण समाज से हैं आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अयोध्या जीतेगी। यहाँ पे अयोध्या जीतेगी। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, तमाम ऐसे मंत्री बनाए गए। देखिए मनोज पांडे बनाए गए, मंत्री बनाए गए, ब्राह्मण समाज से हैं। वो सब कहते हैं ब्राह्मणों का सम्मान तो यहाँ पे भाजपा में हो रहा है। हाँ भाई, ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा में हो ही रहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं गोली खा रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? ब्राह्मण जेल जा रहा है, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ब्राह्मणों के साथ जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे जेल जाना, वो कुछ भी ना करें जेल भेज दिया जाएगा, वो थोड़ा सा सरकार के विरुद्ध बोलें तो गोली मरवा दिया जाएगा। सारे काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सम्मान हमको भाजपा में मिल रहा है, परंतु ये सम्मान हमें अच्छा नहीं लगा और हजम भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे साइकिल चलेगी अयोध्या में। एकदम यहाँ साइकिल चलेगी। क्या मुद्दे रहेंगे? पेपर लीक का मुद्दा आया, ट्रॉफी ट्रेंडिंग में आ गई, कॉकरोच युवाओं को कहा गया। क्या मुद्दा रहेगा अयोध्या का? सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि पेपर लीक का मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा। क्या नाम होगा? नाम बताइएगा। नाम हमारा जो है आकाश मिश्रा है। आप भी मिश्रा हैं, आप भी मिश्रा हैं, दोनों लोग मिश्रा हैं। हाँ, बताइए। तो बताना क्या है, सबसे पहले तो ये बताना है कि पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल का पेपर भी हुआ है, 21 तारीख को हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा हम तो आपसे भी चाहेंगे कि आप अपने चैनल पर जो इस मुद्दे को उठाएं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो है सरकार तक बात पहुंचाई जाए। सरकार तक बात पहुंच भी गई है और इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। मतलब नंबर 1 पर ट्रेंड होने के बाद भी, आज नंबर 1 पर ट्रेंड होने के बाद भी 15 मिनट के बाद तुरंत जो है एक जो है ट्वीट कर दिया जाता है कि पेपर जो है शुचितापूर्वक जो है संपन्न हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सरकार है युवाओं के एकदम बिल्कुल खिलाफ ही है। पिछले जो है 10 साल से 15 जो इनकी सरकार है 2014 से लेकर के 10 साल तक हो गए हैं, 70-80 से पेपर जो है लीक हो चुके हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि जब ट्वीट हुआ, ट्रेंड होने के बाद 15 मिनट के बाद ट्वीट करके बता दिया जा रहा है जो है संचार विभाग के द्वारा कि जो है पेपर, 1 मिनट रुक जाइए, जो है पेपर जो है शुचितापूर्वक संपन्न हो गया है। इसका मतलब यह है कि हम क्या करें, हमारी मांग ये है कि कम से कम पेपर जो हुआ है उसकी जांच कर ली जाए। बिना कोई जांच के 15 मिनट में ट्वीट करके बता दे रहे हैं कि जो है आप युवा हैं जी, आप आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हुआ है, आपको सीजीआई ने कॉकरोच कह दिया, तो आप लोग ट्रेंड चलाने लगे सोशल मीडिया पे। कॉकरोच कहने पे इतना क्यों गुस्सा हो गए युवा? कॉकरोच कहने युवा गुस्सा इसीलिए होगा कॉकरोच कहने पर, उनका जो मतलब मेन मकसद है कॉकरोच कहने का मतलब क्या है कि ये युवा जो है कॉकरोच हैं, मतलब लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग करेंगे और ज़्यादा कर भी पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनका जो मेन मकसद है कॉकरोच कहने का कि अगर कॉकरोच हैं तो क्यों हैं? कॉकरोच तो ऐसे हो नहीं गए हैं। कॉकरोच बना दिया गया हम लोगों को, और कॉकरोच बना दिया गया तभी कॉकरोच हैं, तभी आसानी से। अरे वो तो सीजीआई कह रहे हैं। ठीक है। हमें तो लगता है कि नेता भी ये मानते हैं कि हम लोग कॉकरोच हैं। इसी युवाओं की बात तो मोदी जी ने भी खूब कहा था 2014 में विज्ञापन, आपको याद होगा, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। पेपर में जो है निकलता है विज्ञापन, पेपर में निकल जाता है, पेपर में नियुक्ति दिला दी जाती है। ठीक है। और वो केवल कहा जाता है, जो मतलब कहते हैं ना चुनावी जुमला है, वही जो है पहना दिया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा है। ठीक है। और ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन जो मैं युवा हूँ तो मैं ज़्यादातर युवा की ही बात करूँगा। ठीक है। और इस समय देश जो है महंगाई से जूझ रहा है तो मैं महंगाई की बात करूँगा, क्योंकि जुड़े उसी से हैं तो उसी की बात होगी सबसे पहली। दूसरी बात, और इसमें एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था की एकदम ध्वस्त, एकदम जो निचला पायदान है उस पर जो है ये सरकार पहुँचा चुकी है। मतलब एकदम निचले पायदान पर शिक्षा व्यवस्था को पहुंचा दिया गया है। मतलब शिक्षा मंत्री कोई कुछ, किसी दिन कोई कुछ कह रहे हैं, किसी दिन कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन हो नहीं कुछ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये जो बेसिक लेवल है, क्योंकि शिक्षा से ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन होगा हैं,
और ये जानते हैं कि शिक्षा जब हम देना शुरू कर देंगे, शिक्षा पर जब काम करना शुरू कर देंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तो जो है हमको वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए उस पर काम नहीं किया जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परिवर्तन ये नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब आ गए हैं, पिछली बार सब लोगों ने वोट दे दिया, 2022 में भी दिया, 2017 में दिया, अब 27 में जो भी हो, सबसे ज़रूरी ये है कि परिवर्तन करना ही है। उम्मीद कौन रहेगा 2027 में? अब 2027 में उम्मीद यही है कि समाजवादी पार्टी होगी, ठीक है, ये होगी। और जो इस समय बीजेपी चल रहा है, ये जो नई पार्टी है युवा के लिए, जो युवा के बारे में सोच रही है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ जो नई चीज़ें आ रही वो आए मार्केट में, और वो जो है और परिवर्तन जो हो 27 में। आप अयोध्या में हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, हिंदू का सबसे मजबूत होता है ब्राह्मण समाज, उसके बाद भाजपा कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ जाएंगे। बात है ना कि जब ब्राह्मण समाज से हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि मतलब हम जो है युवा नहीं है, ब्राह्मण समाज से हैं तो इसका मतलब हमारे लिए महंगाई नहीं है क्या? ब्राह्मण समाज से हैं तो क्या मतलब हमारे लिए कुछ अलग व्यवस्था चल रही है कहीं? वही है ना। तो इसको आप इस तरीके से ना जोड़ें, ना बताएं कि ब्राह्मण समाज से हैं तो बस हम भाजपा की वोट देंगे या फिर उन्हीं को देते हैं, या फिर अगर हम यादव हैं तो हम केवल सपा को ही देंगे चाहे जो हो जाए। इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है देश में जो ज़मीनी स्तर पर जो चल रहा है, लोग उसकी बात करें। ये नहीं बात करें कि हम यादव हैं तो चाहे हमारे घर में खाने के लिए है या नहीं है, हम वोट देंगे तो केवल सपा को ही देंगे, या फिर अगर हम ब्राह्मण हैं तो चाहे हमारे घर में खाने के लिए है नहीं है, चाहे जो हो जाए हम वोट देंगे, तो फिर बीजेपी को सवाल करना। जैसे जब कोई सवाल करता है, सरकार से सवाल करता है, पहली बात तो ये है कि सरकार के बारे में समझ में यही नहीं आता कि जो सवाल किया जाता है, न तो सवाल सुनते हैं न उसका जवाब देते हैं। तो अपनी बात को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, आप ही लोग हैं, आप ही लोगों का सहारा है। हम तो अभी आपसे कह रहे हैं कि जो है जो चल रहा है क्या होगा इसमें, बताइए। हम कह रहे हैं कि अगर लेखपाल का पेपर हुआ, अगर 500 लोगों का, हम तो आप भी इसके पक्ष में नहीं होंगे कि एक भी लोगों का पेपर लीक हो। हम कह रहे हैं अगर 500 लोगों का नकल हो गया तो कट ऑफ ऊपर चली गई ना। तो अगर आप पढ़ करके इतना लेकर के आ रहे हैं, उधर नकल वाले जो है बैठ करके नकल करा करके, उनका बैठ करके नकल कराया गया है 2-4 स्कूलों में। तो हम आपसे भी, आपसे चैनल से भी कह रहे हैं कि मतलब आप जो है इसको जो है कवर कीजिए, इसको चलाइए। आप ही का जो है मीडिया जो होती है, माध्यम होती है, सरकार के पास जो है माध्यम होता है कि आवाज़ तक पहुंचाने के लिए। इस पर कवरेज है, 2-4 फिर वीडियो, अगर कहेंगे नहीं तो हम वीडियो आपको भेज देंगे कि जब 12 बजे पेपर खत्म हो गया तो 2:30 बजे निकल रहे हैं। 2:30 बजे क्या मतलब उनके फूफा जी बैठे थे क्या अंदर? ठीक है, क्या नाम होगा भाई साहब आपका? भाई मेरा नाम हर्षवीर सिंह है। हर्षवीर सिंह, अयोध्या से ही हैं? हाँ, मैं अवध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो क्या लगता है कि क्या होना चाहिए यूपी में? यूपी में इस बार बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो हमें नहीं लगता कि रोज़गार या कुछ भी, पेपर लीक कुछ भी रुकने वाला है। क्योंकि मैं अवध विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। अपने विश्वविद्यालय में मैं इतनी कमी देख चुका हूँ कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। जैसे कि इंजीनियरिंग विभाग में है, हमारे सिविल इंजीनियर सेकेंड ईयर के 72 बच्चे हैं, 72 में से 65 बच्चों को फेल कर दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या पढ़ाते हैं, किस हिसाब से आप फेल कर दिए हैं बच्चों को? कि आप प्रसाद बांट रहे हैं, राम मंदिर है तो आप प्रसाद बांटेंगे, लगातार फेल कर रहे हैं। पढ़ने में ना ठीक रहे हो, इच्छा ना रही हो, क्योंकि कॉकरोच भी तो कहा गया युवाओं को ना। CGI ने कॉकरोच कह दिया है कि कुछ है नहीं, सिर्फ कॉकरोच की तरीका करते हैं। तो बस वही कॉकरोच समझ के ही फेल कर रहे हैं, और बच्चे भी कॉकरोच ही हो गए हैं। ना बोलना चाहते हैं टीचरों से, ना कुछ करना चाहते हैं। अवध यूनिवर्सिटी ऐसे भी है कि बच्चों आते हैं, BC सुनता ही नहीं है। हमारे भाई गए थे कुछ दिन पहले BC सर से मिलने, कह रहे हैं कि यहाँ पे पंडिताई मत दिखाओ। मतलब अगर वो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण है नहीं, हम क्षत्रिय हैं। अच्छा। लेकिन हमारे बड़े भैया गए थे हम लोग साथ, हम लोग का प्रॉब्लम लेके। तो BC क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि पंडित हो, पंडिताई मत दिखाओ यहाँ पे। कोई आपके जो बड़े भैया हैं ब्राह्मण थे? हाँ, वो छात्र नेता है, हम लोग साथ गए थे, बच्चों का कुछ काम था उसके लिए। तो कह रहे हैं पंडिताई मत दिखाओ यहाँ पे। आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उसके बाद आप कहेंगे पंडिताई मत दिखाओ यहाँ पे। क्षत्रिय हैं, उन्होंने ब्राह्मण जो आपके बड़े भैया थे उनसे कहा कि पंडिताई मत दिखाओ। हाँ, यहाँ पंडिताई मत दिखाओ। उसके बाद कह रहे हैं जाओ इनके नाम FIR कर दो, पुलिस को दे दिए थे उनको। ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें बस यही कहना है कि इस सरकार में जितने भी बड़े पद पे हैं, सबके सब एकदम तानाशाही रवैया अपना चुके हैं, और इस सरकार में अब कुछ आशा नहीं है कुछ होगा। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन में कौन फिर अयोध्या वाले किसको चाहेंगे परिवर्तन में ये आ जाए? अखिलेश भैया बहुत जरूरी है। आप तो क्षत्रिय हैं, जात के नाम पे यूपी की राजनीति होती है। तो जात के नाम पे ये थोड़ी है। आज तक मुझे क्या दे दिए हैं? मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ मुझे कुछ मिला है।
मुझे आज तक कुछ नहीं मिला है। छत्री हूँ चाहे जो हूँ, कुछ नहीं मिला है। तो अखिलेश यादव से उम्मीद रहेगी अब। हाँ उम्मीद है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात, सीधी बात बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पता होगा बच्चों का दुख क्या होता है, तो जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, परिवर्तन जरूरी है। हाँ, तो योगी जी 10 साल से लगभग हैं, 10 साल हो जाएगा जब चुनाव होगा, तो 10 साल में उनका कौन सा काम नहीं पसंद आया आपको? कितना नाराज हैं युवा? युवा बस इतना ही नाराज है कि कोई भी कार्य लेके जाता है तो जल्दी उसकी सुनवाई नहीं होती। ऐसे 3-3 महीना 4-4 महीना आप दौड़ेंगे तो कोई यहाँ पे टाटा अंबानी घर के नहीं है भैया। बिल्कुल। सब यहाँ पे गरीब के घर के आते हैं। विश्वविद्यालय में जितने बच्चे हैं कोई अंबानी के घर के नहीं है। 4-4 महीने से आप दौड़ा रहे हैं। पैसे वाले तो विदेश में पढ़ते हैं। तो वही चीज़ है ना, गरीब यहीं पे रह जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो विदेश में पढ़ रहे हैं। खुद सभी लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे और यहाँ के बच्चे यहीं पे पढ़ें, मरे यहीं पे। तो यही सब है, इसी वजह से परिवर्तन चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव चाहिए इस बार 2027 में। तो अयोध्या में तो अवधेश प्रसाद जीत गए थे 2024 में, अब की बार हो सकता पवन पांडे फिर चुनाव लड़ें, लग तो यही रहा है। वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं 2 बार से, 10 साल उनका भी हो जाएगा। तो कितना नंबर देंगे वेद प्रकाश गुप्ता को? मैं उनको एक भी नंबर नहीं दूंगा। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं आप। हाँ, परिवर्तन। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? सौरभ यादव। क्या लग रहा है, क्या होगा अयोध्या में? परिवर्तन तय है। परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है। युवा निराश एकदम। क्यों निराश है युवा? युवा के साथ शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार है। विश्वविद्यालय हम सब 4 महीने से धरना दे रहे हैं, बीसी साहब सुन नहीं रहे हैं, जातिगत टिप्पणी करते हैं वो। तो युवा तो कॉकरोच है, सीजीआई ने उनको कॉकरोच कह दिया है। एक पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, तो कॉकरोच युवा हो गए हैं। तो युवा तो हमेशा सिस्टम पे आवाज़ उठाएंगे जब कॉकरोच हैं। तो आप लोग सिस्टम पे आवाज़ उठा रहे हैं, कॉकरोच है ना आप लोग। सीजीआई मान रहे हैं कि हम सब कॉकरोच हैं, हाँ तो पार्टी बन गई है। हाँ, तो कॉकरोच क्या करेंगे अब? युवा जो हैं जिनको कॉकरोच कहा गया, क्या करेंगे वो? युवा सरकार को आईना दिखा रहे हैं। किसके साथ जाएंगे युवा? युवा युवाओं के साथ जाएंगे। तो युवा कौन है भैया, कौन है युवा? युवा अखिलेश यादव 50 साल के युवा हैं वो। युवा हैं। युवाओं की बात करते हैं इसीलिए युवा। जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जब मोदी जी युवा हो सकते हैं तो अखिलेश यादव युवा क्यों नहीं? युवाओं की सोच है उनमें, युवाओं के प्रति काम करने की क्षमता है तो युवा हैं। जो व्यक्ति युवाओं की तरह काम कर सके, युवाओं की रफ्तार में काम कर सके, वो युवा ही है। मन से युवा है। तन से हो सकता है वो 50 साल के हो गए हों, मगर मन से युवा है। और हम लोग बढ़िया है आपका जी, और हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं और उन्हें जिताकर इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उन्होंने जिस तरह से वादा किया है हम युवाओं के साथ, वो वादा वो भी पूरा करेंगे और हम भी वादा उम्मीद है कि वादा पूरा करेंगे वो। एकदम उम्मीद है। उन्होंने किया भी है। सरकार भी तो वादा करेगी, वादा कर रही है, वादा करेगी। जब चुनाव होगा तो मैनिफेस्टो जारी होगा। वादा करना और वादाओं पे खरा उतरना। जिस तरह से अखिलेश यादव जी 12 से और 17 तक वो थे, लोगों को लैपटॉप दिया, आज भी कई घरों में लैपटॉप चल रहे हैं और लोग पढ़ाई कर रहे हैं उससे, परंतु इन्होंने टैबलेट दिया, मोबाइल दिया, दग गया, साल भर भी नहीं चला। तो ऐसे लुभावने चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ता चाहिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुंदर हो सके। और हम सभी को शिक्षा व्यवस्था में जितनी अनियमितताएं आई हैं उन सारी चीज़ों का वादा अखिलेश जी ने किया है कि उसको ख़त्म किया जाएगा। सारी अनियमितताओं को ख़त्म करके शिक्षा व्यवस्था रखा जाएगा। तो वो सारी चीज़ों की उम्मीद लगाकर अब की बार 27 में अखिलेश यादव जी। इतना 1000 करोड़, उतना 1000 करोड़, राम जन्मभूमि, हजारों करोड़ की सड़कें बन रही है अयोध्या वासियों को, और क्या चाहिए बताइए? परिवर्तन की बात आप लोग कर रहे हैं। नहीं, सड़कें अच्छी बात है, राम मंदिर भी अच्छी बात है। भाई हम ब्राह्मण समाज से आते हैं और मंदिर बन रहा है तो ये हर्ष की बात है, परंतु मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, मंदिर कोर्ट ने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा नहीं दिया, पैसा मैंने दिया। और राम मंदिर बनवाने में तो कहा जाए तो 11,000 हमारे घर से गया, उसका आज भी रसीद है हमारे पास, हम दिखवा सकते हैं। कभी आप मौके फिर दोबारा मिलेंगे तो मैं दिखवा सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके 1000 हिंदुओं ने पैसा दिया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का श्रेय कहाँ जाता है? ये वही लोग हैं
जो पड़ोसी को पापा कहते हैं, ये अपने पापा को पापा नहीं कहते, ये पड़ोसी को पापा कहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना कि जरूरी है भारत के युवाओं को।